सुप्रभात बच्चों। तो आज आपका संस्कृत का 12वां पाठ जिसका अनुवाचन कार्य समाप्त हो चुका है। आज मैं नीति वचनान के श्लोकों का अर्थ आपको लिखवाने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यान से देखें और पहले सुने भी। दोबारा मैं इसका एक बार अनुवाचन करके फिर उसका अर्थ लिखवा रही हूँ। सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम, एतद् द्वित अस्त समासेन लक्षणम सुख दुखयो। ठीक है, इन दोनों के इसे संक्षेप में सुख और दुख का लक्षण समझे। इन दोनों का यानी सर्व परवशम दुखम, दुख परिधान है। सर्व आत्मवशम सुखम, सभी सुख अपने अधीन है। इसे संक्षेप में सुख और दुख का लक्षण समझे। तो पहले इस श्लोक का अर्थ है बच्चों, सर्व परवशम सुखम, यानी कि दुख परिधान है। सभी सुख अपने दुख परिधान है। सभी सुख अपने अधीन है। अधीन यानी कि बच्चों अपने वश में है। इस अर्थ को समझाते समय एक बार मैंने अनुवाचन कार्य के समय आपको बताया था कि जो कुछ भी अगर हम दुख में भी सुख का अनुभव करें, ये सब अनुभूति के ऊपर होता है, यानी अपने अनुभव के, अपने महसूस करने के, अपनी फीलिंग्स के ऊपर निर्धारित करता है कि हम दुखी हैं कि सुखी हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत ज़्यादा सुख है उनको, बहुत सारी चीज़ों का सुख, मतलब उनके पास सारी सुविधाएं हैं, फिर भी वो दुखी हैं क्योंकि वो महसूस नहीं कर रहे हैं कि हम सुखी हैं ना। तो इस श्लोक का अर्थ यही है कि सारे सुख अपने वश में हैं। दुख जो है वह परिधान के समान है, यानी जो धारण किया फिर उतार के फेंक दिया, है ना। जिस तरह से ये अलंकार गहने होते हैं या वस्त्र होते हैं कि थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छा पहना, उसके बाद उतार के रख दिया, तो ऐसे दुख होता है, थोड़ी देर के लिए आया और चला जाता है। सभी सुख अपने अधीन है ना, वो अपने वश में होते हैं। इसे हम संक्षेप में सुख और दुख का लक्षण जाने। इसे हम का लक्षण जाने। तो ये है आपका पहले का अर्थ बच्चों। अब आपका ये दूसरा है। माता गुरुतरा भूमि खातिब उच्चतरस्था मना शीघ्रतरम वातात चिंता बहुतरी तृणात। चिंता माता भूमि से भी श्रेष्ठ है, भूमि से भी भारी है और पिता आकाश से भी ऊंचा है। माँ भूमि से भी भारी है, पिता आकाश से भी ऊंचा है। माँ पिता आकाश से
ऊंचा है। मन शीघ्रतरम वात चिंता बहुतरी तृणात्। मन वायु से भी शीघ्र चलता है और चिंता संख्या में घासों से भी अधिक है। मन वायु से तीव्र है और चिंता घासों से भी संख्या में अधिक है। चिंता संख्या में घासों से भी अधिक है। तो ये है दूसरे श्लोक का अर्थ। माँ भूमि से भारी है, पिता आकाश से ऊंचा है, मन वायु से तीव्र है, चिंता संख्या में घासों से भी अधिक है। तो ये है दूसरे श्लोक का अर्थ बच्चों। आप देख रहे हैं इस तरह से आप जो है, ये पहला है, पहले श्लोक लिखेंगे, उसके बाद इस तरह से जो है पॉइंट डाल के, वन डाल के आप इसका अर्थ लिखेंगे, फिर दूसरा श्लोक लिखेंगे, उसके बाद इसका नीचे अर्थ लिखेंगे। तो इस तरह से आप इस लेसन को पूरा करेंगे। अब ये तीसरा है बच्चों। षड्दोषः पुरुषेण हातव्या भूमि तिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता। अधिक चाहने वाले पुरुष को इस लोक में 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। कौन कौन से वो 6 दोष? निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और धीमी गति से कार्य करना। तो तीसरे श्लोक का अर्थ है बच्चों, अधिक चाहने वाले पुरुष को अधिक चाहने वाले पुरुषों को इस लोक में 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। इस लोक में छह दोषों को छोड़ देना चाहिए। वो कौन कौन से है बच्चों? अभी मैंने आपको बताया है कि वो है पहला निद्रा। वो 6 दोष कौन से हैं? निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और धीमी गति से कार्य करना। धीमी गति से कार्य करना। तो अधिक चाहने वाले पुरुष को इस लोक में 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। जो अधिक चाहते हैं, जो बहुत कुछ चाहते हैं, तो उनको
इन कि हम पॉपुलर हो जाएं या हमारा नाम हो जाए, हमें बहुत कुछ चाहिए, नाम, शोहरत, पैसा, ताकत, मतलब बहुत कुछ पाना चाहते हैं। उनको ये चाहने वाले का मतलब बच्चों कुछ बहुत इच्छा रखते हैं, जिनको बहुत कुछ पाना है या करना है, उनको यहाँ चाहने का अर्थ यही है। अधिक चाहने वाले पुरुष को इस लोक में 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। वो दोष कौन कौन से हैं? निद्रा यानी कि अत्यधिक सोना, तंद्रा तनाव है ना, टेंशन, चिंता, भय, डर, क्रोध है ना, गुस्सा, आलस, आलस आप जानते हैं आलस है ना, और धीमी गति से कार्य करना, यानी जो स्लो अरे कर रहे हैं अभी हो जाएगा, नहीं, कार्य को जल्दी करने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये आपका तीसरे का अर्थ था। अब ये आप चौथा देखें बच्चों। चौथा है आपका नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणनो जना शुष्क वृक्षास मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। जैसे सूखे हुए वृक्ष और मूर्ख व्यक्ति कभी सम्मान के लायक नहीं होते हैं। ठीक है, ठीक है, उसी तरह से जिस तरह से सूखा वृक्ष कभी सम्मान के लायक नहीं होता है, उसी तरह से अवगुणी व्यक्ति भी यानी मूर्ख व्यक्ति भी सम्मान के लायक नहीं होता है। तो नमन्ति फलिनो वृक्षा, जैसे फले हुए वृक्ष को लोग सम्मान देते हैं और गुणी व्यक्तियों को सम्मान देते हैं, वही व्यक्ति जो है वैसे ही जैसे फले हुए वृक्ष को लोग सम्मान देते हैं। गुणी व्यक्ति को लोग उसी तरह से सम्मान देते हैं जैसे फले हुए वृक्ष को देते हैं, और सूखे वृक्ष को सम्मान लोग उसी तरह से, और मूर्ख व्यक्ति को लोग सम्मान उसी तरह से देते हैं जैसे सूखे हुए वृक्ष को, है ना। तो इस श्लोक का अर्थ है बच्चों कि गुणी लोगों को, गुणी जनों का सम्मान, गुणी जनों का सम्मान उसी तरह से होता है जैसे फले हुए वृक्ष का। जैसे फले हुए, जैसे फले वृक्ष का। मूर्ख व्यक्ति का सम्मान, मूर्ख जनों का सम्मान सूखे हुए वृक्ष के समान होता है। इस श्लोक का अर्थ ये भी होगा बच्चों कि मूर्ख व्यक्तियों का सम्मान उसी तरह से होता है जैसे सूखे हुए वृक्ष का। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जिस तरह से सूखे हुए वृक्ष का लोग सम्मान करते हैं, उसी तरह से जो है मूर्ख व्यक्तियों का करते हैं। और फले हुए वृक्ष का जिस तरह से सम्मान होता है, आदर होता है, लोग सर झुकाते हैं, उसी तरह से गुणी व्यक्तियों का। तो यहाँ गुणी जनों का सम्मान उसी तरह से होता है, उसी तरह से होता है जैसे फले वृक्ष का। मूर्ख जनों का सम्मान सूखे हुए वृक्ष के समान होता है। तो ये आपका जो है चौथा श्लोक का अर्थ हो गया। अब आप पांचवा और छठा देखें।
ये है बच्चों आपका 5वां। शैले शैले न माणिक्यम मौतिक्यम न गजे गजे, साधो न सर्वत्र चंद्रम न बने बने। इस श्लोक का अर्थ है बच्चों कि जैसे हर पहाड़ पर मोती नहीं होता, हर हाथी में जो है हर पहाड़ पर मणि नहीं होता, हर हाथी में मोती नहीं होता। शैले शैले न माणिक्यम मौतिक्यम न गजे गजे, जिस तरह से हर पहाड़ पर मणि नहीं होती, हर हाथी में मोती नहीं होता, साधो नहीं सर्वत्र चंद्रम न बने बने, ऐसे ही सज्जन व्यक्ति हर जगह नहीं मिलते, जैसे हर वन में चंदन का, उसी तरह से हर जगह सज्जन व्यक्ति नहीं मिलते, जिस तरह से हर वन में चंदन का वृक्ष नहीं मिलता है ना। इस श्लोक का अर्थ है बच्चों, शैले शैले न माणिक्यम, जैसे हर पहाड़ पर मणि नहीं मिलता, मौतिक्यम न गजे गजे, हर हाथी में मोती नहीं मिलता, साधो नहीं सर्वत्र, उसी तरह से सज्जन व्यक्ति हर जगह नहीं मिलते, चंदनम ना बने बने, जिस तरह से चंदन का वृक्ष हर वन में नहीं मिलता है। तो इस 5वें श्लोक का अर्थ है, हर पहाड़ पर मणि नहीं होता, हर हाथी में मोती नहीं होता, हर जगह सज्जन व्यक्ति नहीं मिलते, सज्जन लोग नहीं मिलते, हर जगह सज्जन लोग नहीं मिलते, जैसे हर वन में चंदन का पेड़ नहीं मिलता। हर पहाड़ पर मणि नहीं होता, हर हाथी में मोती नहीं होता, हर जगह सज्जन लोग नहीं मिलते, जैसे हर वन में चंदन का वृक्ष नहीं होता है। ठीक उसी तरह से हर जगह सज्जन लोग नहीं मिलते, जैसे हर वन में चंदन का वृक्ष नहीं होता है। तो बच्चों, ये आपका 5वां श्लोक था। तो 6वां और 7वां श्लोक का अर्थ तथा अभ्यास कार्य मैं आपको अगले पीरियड में करवाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, जितना आपको लिखवाया गया इतना आप अपनी कॉपी पर श्लोक अर्थ के साथ लिखेंगे तथा इसका अर्थ याद करेंगे, और अभ्यास कार्य मैं आपको बाद में करवाऊंगी। थैंक यू।